वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मापते हैं, नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाला है। वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। POTOMETER, फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए और पानी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन बनती है, और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो तब कौन बनती है? O2 का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग में होता है। तो ये तीन कलर इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लाल रंग, दूसरा कौन सा है? नीला रंग, और तीसरा कौन सा है? बैंगनी रंग। तो ये तीनों के तीनों कलर इसके लिए क्या हैं? आपके रेस्पॉन्सिबल है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और बाकी जो कलर्स हैं शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात के समय कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। आप सोचे कि पेड़ के ऊपर हम बल्ब लटका दें और वहां पे रोशनी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण होगा? तो नहीं होगा। कृत्रिम प्रकाश में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी धीमा प्रकाश भी होगा तो भी पौधे क्या कर लेंगे? प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। यानी कि सूर्य अगर बादल में है तो भी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्रिया हो जाएगी। CO2 तथा O2 का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये नोट कर लीजिए। स्टोमेटा। CO2 और O2 का विनिमय किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन बनेगा। CO2 और O2 का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन, जबकि H2 का उपचयन होता है, यानी इसकी समाप्ति होती है और ये बढ़ता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन, अपचयन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों क्रियाएं होंगी। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का मतलब है हरा रंग। क्लोरोफिल क्या करता है? हरा रंग देने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण श्वास से 7 गुना तेज होता है। जो आप सांस ले रहे हो इससे भी कितने गुना? 7 गुना तेजी से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है। क्लोरोफिल वैसे तो A, B, C, D कई प्रकार का बताया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कौन से वाले में होता है? खाली A में। ये बस सिर्फ आपको याद करना है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में रखना है कि क्लोरोफिल A में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू बढ़ जाती है, किंतु सांद्रता अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता, नमी और प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। 6 CO2 प्लस 12 H2O। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे C8H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो कौन मुक्त हो गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गई? मुक्त हो गई। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, और क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है
जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे स्टोमा कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, स्टोमा कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। STROMA। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे ग्राना कहते हैं। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम Mg पाया जाता है। तो आप यहाँ ये पूरा का पूरा सीरीज को आप यहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर ग्रेना, ठीक है, और ग्रेना के अंदर छोटी छोटी प्लेट, और प्लेट किसके अंदर, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर कौन, मैग्नीशियम। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हो गया एक तरीके से। ये आपका चित्र है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। क्रियाविधि को यहाँ पे देखेंगे, दो तरीके से इसने दिखाया है, हील रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन। एक आपका ये, दूसरा आपका ये, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं। तो लाइट रिफ्लेक्शन वैज्ञानिक हील ने इसे खोजा था, तो इसको हील रिएक्शन क्या नाम दिया गया, क्योंकि जो वैज्ञानिक था उनका नाम क्या था भाई, हिल। ऐसे तो हमारे यहाँ हिल माने पहाड़ियां होती हैं, यही पढ़ाया बचपन में तो अपने स्कूल में, लेकिन यहाँ ये नाम रखा गया है जब सूर्य प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलोफाइटा होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं जिसकी एटीपी का निर्माण करते हैं। इसके बाद अपघटन होता है और हाइड्रोजन H2 मुक्त होता है और NADP बनाता है, और यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADP H2 बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है। दूसरा डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। हील रिएक्शन के होने के बाद होता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। हील रिएक्शन के फलस्वरूप बना एटीपी और NADP हाइड्रोजन H2 स्ट्रोमा में आ जाता है। स्ट्रोमा रूडिप का निर्माण करते हैं। रूडिप वायुमंडल में CO2 को ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है, और इस क्रिया से O2 बाहर आ जाती है। अंदर गया CO2 H2 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि बोर्ड उत्पादन सेकेंडरी ऑक्सीजन होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म जिसको नहीं पता वो नोट कर लीजिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। NADP निकोटेडियम एडिनो डाइक्लोरेटेड फॉस्फेट, और RUDP राइबुलोस डाइफॉस्फेट। पादप ऊतक, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि जहां एक जैसे कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो वहां क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी है, बस नोट करना है। ऊतक का अध्ययन